आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाली हूँ जो शायद बहुत सारे लड़कों के मन में होता है, लेकिन वो किसी से पूछ नहीं पाते। क्या आपने कभी सोचा है कि लड़कों के प्राइवेट पार्ट की मोटाई आखिर कितनी होनी चाहिए? क्या कोई नॉर्मल साइज होता है? और क्या सच में ज्यादा मोटा होना ही पार्टनर को ज्यादा खुशी देता है? अगर ये सवाल कभी आपके मन में आया है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम इस विषय पर खुलकर साइंस और रिसर्च के आधार पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ रितु साहू और आप देख रहे हैं रियल टॉक्स विद रितु। पिछले 8 सालों से मैं मेंस हेल्थ, रिलेशनशिप, इंटीमेसी एजुकेशन और साइकोलॉजी के क्षेत्र में लोगों को गाइड कर रही हूँ। मेरे पास रोज़ ऐसे सवाल आते हैं जो लोग खुलकर पूछ नहीं पाते, और इस चैनल का मकसद है कि सही जानकारी आपको सरल भाषा में मिले। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सच और जानकारी आपको मिलती रहे तो अभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और एक छोटा सा सवाल कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आपको लगता है कि सिर्फ साइज ही सब कुछ होता है? मैं आपके जवाब ज़रूर पढ़ती हूँ। अब सबसे पहले एक ज़रूरी बात समझते हैं। जब भी लड़के अपने साइज को लेकर चिंता करते हैं तो अक्सर वो सिर्फ लंबाई के बारे में सोचते हैं, लेकिन बहुत सारी मेडिकल स्टडीज ये बताती हैं कि कई मामलों में मोटाई यानी गर्थ भी की उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि फीमेल बॉडी की संरचना ऐसी होती है कि शुरुआती हिस्सा ज़्यादा संवेदनशील होता है और वहीं पर ज़्यादा सेंसेशन महसूस होता है। इसलिए कई बार मोटाई फ्रिक्शन और सेंसेशन में भूमिका निभाती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो वो अपने पार्टनर को खुश नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो इंटरनेट और गलत जानकारी की वजह से फैल गया है। अब बात करते हैं कि औसतन मोटाई कितनी होती है। अलग अलग मेडिकल स्टडीज़ और हेल्थ वेबसाइट्स के अनुसार बिना इरेक्शन के जो गर्थ होती है वो लगभग 2 इंच से 3 इंच के आसपास हो सकती है, और जब पूरा इरेक्शन होता है यानी जब शरीर में पूरा ब्लड फ्लो पहुंचता है तब औसतन गर्थ 3 इंच से लेकर लगभग 4 इंच के बीच हो सकती है। अब यहाँ एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो नंबर है ये सिर्फ एवरेज रेंज है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति का साइज बिल्कुल इसी में होना चाहिए। कुछ लोगों का इससे थोड़ा कम हो सकता है, कुछ का ज़्यादा भी हो सकता है। हर शरीर अलग होता है और यही पूरी तरह नॉर्मल है। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है, क्या सिर्फ मोटाई या लंबाई से ही पार्टनर की सेटिस्फैक्शन तय होती है? सच कहूँ तो बिल्कुल नहीं। रिलेशनशिप और इंटीमेसी में सबसे बड़ी भूमिका होती है परफॉर्मेंस, कम्युनिकेशन और स्टैमिना की। अगर कोई व्यक्ति बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है या उसे इरेक्शन मेंटेन करने में समस्या होती है तो फिर साइज चाहे जो भी हो, सेटिस्फैक्शन कम हो सकती है। और अगर स्टैमिना अच्छा है, कंट्रोल अच्छा है और पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग है तो एवरेज साइज होने के बावजूद भी रिलेशनशिप में संतुष्टि बनी रहती है। मैंने अपने कंसल्टेशन के दौरान बहुत सारे कपल से बात की है और एक कॉमन बात सामने आती है। कई बार पुरुष अपने साइज को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, जबकि उनकी पार्टनर की असली कंसर्न्स कुछ और ही होती है, जैसे इमोशनल कनेक्शन, अटेंशन, रिस्पेक्ट और कंफर्ट। अब एक और महत्वपूर्ण चीज़ समझते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि अगर इरेक्शन पूरा नहीं होता तो उनका साइज छोटा है, लेकिन असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी में ब्लड फ्लो पूरा नहीं हो रहा होता। जब ब्लड फ्लो ठीक से होता है तभी मैक्सिमम फर्मनेस और गर्थ अचीव होती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस, एग्जाइटी, डिप्रेशन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, नींद की कमी या फिर लगातार मेंटल प्रेशर। क्योंकि इंटीमेसी से जुड़े हार्मोन्स का कनेक्शन हमारे ब्रेन से भी होता है। अगर दिमाग में तनाव ज़्यादा है तो उसका असर शरीर पर भी पड़ता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपने सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर बनाना चाहता है तो उसे सिर्फ साइज के बारे में सोचने के बजाय अपनी ओवरऑल हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। नियमित एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, अच्छी नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन सब का बहुत बड़ा असर होता है। कई लोग ये भी पूछते हैं कि क्या मसाज या ऑनल से फ़र्क पड़ता है? कुछ लोग ट्रेडिशनल मेथड्स जैसे कोकोनट ऑयल या हर्बल ऑयल से मसाज की बात करते हैं। हल्की मसाज से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो सकता है और मसल्स रिलैक्स्ड हो सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात है कि कोई भी चीज़ सेफ और नेचुरल तरीके से ही की जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, अपने शरीर की तुलना किसी और से मत कीजिए। इंटरनेट या सोशल मीडिया पर जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो अक्सर रियलिटी से बहुत अलग होती हैं। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और यही सामान्य है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कॉन्फिडेंस,
कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग। जब दो लोग खुलकर बात करते हैं, एक दूसरे की ज़रूरत समझते हैं और इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं, तब इंटीमेसी अपने आप बेहतर हो जाती है। और हाँ, अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपको इरेक्शन, स्टैमिना या जल्दी डिस्चार्ज जैसी कोई समस्या है, तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। सही जानकारी और सही गाइडेंस से इन चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अवेयरनेस सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। जब आपको सही जानकारी मिलती है तो आधी चिंता वहीं खत्म हो जाती है। अगर आज की इस जानकारी से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सवालों के जवाब ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उन्हें सही जानकारी नहीं मिलती। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए, क्या आपको लगता है कि लोगों में साइज को लेकर अननेसेसरी प्रेशर बना दिया गया है? अगर आपके मन में कोई सवाल है जिसे आप पब्लिक में पूछने में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है miss_रितेश आहू। वहाँ भी मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करती हूँ। अगर आप पहली बार रियल टॉक्स विद रितु पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ हम मेंस हेल्थ, रिलेशनशिप और इंटीमेसी से जुड़े ऐसे टॉपिक्स पर खुलकर और सच्चाई के साथ बात करते हैं जिन पर आमतौर पर लोग बात करने से हिचकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।